बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर बयानों के तीर चलाने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास बातचीत की, जिसमें कहा कि मोदी सरकार खुद अपने मंत्रियों की जासूसी करा रही है। जी हां, आमने सामने में दिग्विजय सिंह बोले हैं मोदी सरकार के पास 300 जासूसी के डिवाइस हैं और कई नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। बातचीत का वो हिस्सा पहले आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह के इस हमले पर बीजेपी का क्या कहना है। लेकिन पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने आमने सामने में क्या कहा है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि गुजरात सरकार ने 300 जासूसी करने के डिवाइस मंगाए थे, और दूसरा ये कि मोदी सरकार अपने ही मंत्रियों की जासूसी करा रही है। साथ ही ये भी बोला कि गडकरी की जासूसी के मामले में नितिन गडकरी ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी है। इसका मतलब मोदी सरकार झूठ बोल रही है कि कोई जासूसी हुई ही नहीं है। गडकरी भी झूठ बोल रहे हैं कि कोई जासूसी हुई ही नहीं है। जब चिट्ठी लिखी गई है आरएसएस के प्रमुख को, इसका मतलब इसमें कुछ तो सच है। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कैसे मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह आमने सामने। देखिए कि नितिन गडकरी जो कि कांग्रेस के बीजेपी के मंत्री हैं, उनके घर स्नूपिंग की बात और उनके घर पे उनकी बातों को सुनना, इंटेलिजेंस कवर करना, ये क्या है? इसको क्या देख रहे हैं अनुराधा जी? ये उन लोगों ने आपको सबने नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको अनुराधा जी मालूम है कि ये खबर कहां से आई थी? ये खबर भी गडकरी जी के दफ्तर से आई थी मीडिया में, और उसे प्रचारित किया गया। ये अपने आप में सत्य है कि गडकरी जी ने मोहन भागवत जी को पत्र लिखा था कि उनकी बगिंग हो रही है। लगभग 300 मशीनें बगिंग की इंपोर्ट की गई थी। जब होम मिनिस्ट्री को पता लगा तो उन मशीनों को वापस रिकवर करने वाली बात आई, और अधिकांश मशीनें जो हैं गुजरात में इंपोर्ट हुई थी। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि स्वयं एक गुजरात पुलिस के डीआईजी ने ही रिकॉर्ड में कहा है कि हरेन पंड्या जी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके फोन की टैपिंग करने का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि गुजरात के डीजीपी ने ये कहा है कि लगभग 97,000 लोगों का फोन टैप हम लोगों ने किया है, जिसमें जजेस भी शामिल हैं। इसके बाद सीनियर एसएसपी सिंघल जी ने भी अपने फोन के रिकॉर्ड दिए हैं, जिसमें एक अनजान महिला के फोन टैपिंग किया है। लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये सब इलेक्शन के दरमियान आ चुकी है, इसीलिए और उसके बावजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी को इतनी बहुमत से जिता के वहां बैठा दिया है। इसलिए जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, स्नूपिंग भी उनके गुड गवर्नेंस का अंग है, ऐसा प्रतीत होता है। आपको लगता है कि इनके अलावा भी और भी कोई ऐसे मंत्री हैं जिनके फोन टैप हो रहे होंगे, जिनके यहाँ पे स्नूपिंग हो रही है? इतना मैं जानता हूँ कि मेरा जरूर टैप हो रहा होगा। आपको पक्का विश्वास है आपका फोन हो रहा होगा? मुझे तो पूरा विश्वास है और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। मतलब आप अलाउ कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फोन को टैप किया जाए? जो मुझे कहना मैं कहता हूँ, बाहर भी कहता हूँ, अंदर भी कहता हूँ। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के महासचिव, अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए मीडिया में बने रहते हैं। आमने सामने में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास बातचीत में देखिए कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं गुजरात सरकार ने 300 जासूसी करने के उपकरण मंगाए हैं और मोदी सरकार अपने ही मंत्रियों की जासूसी करा रही है। आमने सामने में दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप, और गडकरी की जासूसी का जो मामला हाल में सामने आया है, उस पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस मामले में दम है, इन आरोपों में सच्चाई है, वरना गडकरी जी चिट्ठी क्यों लिखते आरएसएस के प्रमुख को। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। सुधांशु जी, स्वागत है न्यूज 24 पर। सुधांशु जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी? कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपने ही मंत्रियों की जासूसी करवा रही है। ऐसा है, अभी आपके बयान से मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने मंगवाए डिवाइस। अगर गुजरात सरकार ने डिवाइस मंगवाए तो मोदी सरकार थोड़ी नहीं, तो गुजरात और मोदी एक ही है, वो कह रहे हैं। उनके कहने से थोड़ी हो जाता है कुछ। कोई हिंदुस्तान में जो है ना, सब चीजें व्यवस्था से चलती हैं।
केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो गुजरात सरकार पे ना तो आश्रित है ना उन पे निर्भर करती हैं। ऐसी उल जलूल बयान देना दिग्विजय सिंह जी की पुरानी आदत है। उसको इतनी गंभीरता से लेके उस पर टिप्पणी लेना ही मुझे लगता है हास्यास्पद है। आप दो तीन चीज समझिए। हाँ। अभी उन्होंने कहा कि साहब नितिन गडकरी ने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी। एक कौन सी चिट्ठी लिखी, क्या लिखी? जब उनको इतनी जानकारी है तो चिट्ठी जो है वो भी सामने दिखा देते, बता देते कौन सी तारीख को लिखी थी। 300 डिवाइसेस जो है बगिंग की लाई गई, कब लाई गई, किसने लाई, कौन लाई। तथ्य जो है तथ्य के आधार पर अगर बोले तो शायद कोई विश्वसनीयता होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का तो ये कभी फोटे रहा ही नहीं ना। उनको तो खबरों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है। वो ये कह रहे हैं सुधांशु जी, वो ये कह रहे हैं कि अब से पहले भी कितनी बार गुजरात सरकार में जब मोदी थे कितने नेताओं के फोन टेप हुए, कितनों की जासूसी हुई। बार बार वो ये कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है मोदी जी का, इसीलिए सारे के सारे आरोप जब निकलते हैं तो थोड़ा सा सबूत भी काफी होता है इनको सच बनाने के लिए। ऐसा है, जब गुजरात सरकार गैर कानूनी काम कर रही थी तो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के पास पूरा उत्तरदायित्व भी था और पूरी अधिकार भी था कि इन सबों की जांच करके सत्य सामने ले आती है। लेकिन सामने तो तब लाती जब सत्य होते। झूठ को सत्य कैसे बना देंगे? इसीलिए अर्गल बयान देते रहो, इल्जाम लगाते रहो। भाई क्यों नहीं केंद्र सरकार ने ये सारी चीजें सामने लेके आ गई? अधिकृत तौर पर केंद्र सरकार इस बयान देती तब जब इनकी सरकार थी।